नमस्कार। RETRD OHA सीरीज़ में अगले वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको इंसुलेटर टेस्टिंग के बारे में बताएंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलेटर को हम टेस्टिंग कैसे करते हैं। बिफोर इरेक्शन हर एक इंसुलेटर को टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। टेंसाइल टेस्ट हम ऑन साइट करते हैं, इसके बाद हम उसका इरेक्शन करते हैं जिससे फेल्योर के चांसेस कम हो। तो जब इंसुलेटर हम टेस्टिंग करते हैं तो उस केस में आपके पास या तो इंसुलेटर टेस्टिंग जिग होना चाहिए या तो यूनिवर्सल टेस्टिंग यूनिट होना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास यूनिवर्सल टेस्टिंग यूनिट है जिसमें हम इंसुलेटर का टेस्टिंग करते हैं। इसमें आप यहाँ आइए, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं ये बॉटम होल्डिंग है, ये टॉप होल्डिंग है जहाँ इंसुलेटर होल्ड करता है। ये हाइड्रोलिक पंप है जहाँ से हम प्रेशर देते हैं और हाइड्रोलिक पंप से ये मूव करता है, पिस्टन मूव करता है। यहाँ पे प्रेशर गेज है, आप देख सकते हैं केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में प्रेशर गेज है और यहाँ पे उसका प्रेशर गेज का चार्ट दिया हुआ है। ठीक, अब इस मशीन के साथ जो एक्स्ट्रा फिटिंग दिया जाता है यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ दिखाइए ये एक फिटिंग दिया है। इस मशीन के साथ यूनिवर्सल टेस्टिंग यूनिट के साथ ये एक फिटिंग दिया जाता है जो हम ब्रैकेट इंसुलेटर में यूज़ करते हैं जैसे कि मशीन में हम फिट कर पाएँ। ये यहाँ पे फिक्स करते हैं, इसको यू बोल्ट के थ्रू फिक्स करते हैं। इसको फिट कीजिए, इसको फिट कीजिए। तो ये आप इसके साथ फिटिंग कर देते हैं। तो ब्रैकेट इंसुलेटर के टेस्टिंग के लिए ये हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ आप देखिए, इसके अलावा ये फिटिंग दिया जाता है, ये पोस्ट इंसुलेटर के दोनों ओर लगाते हैं जिससे कि हम टेस्टिंग यूनिट में लगा पाएँ इसे। ये एक अटैचमेंट दिया गया है इसके साथ, ये स्टे इंसुलेटर के लिए यूज़ होता है। तो अभी मैं आपको कुछ इंसुलेटर का टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि इस यूनिट में हम इसका टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो अभी हम लोग एक 910 पोर्सलिन इंसुलेटर का टेस्ट करके हम देखेंगे कि यूनिवर्सल टेस्टिंग यूनिट में उसे हम कैसे टेस्ट करते हैं। ले आइए, इधर देखिए, आप देख रहे हैं कि ये बॉटम होल्डिंग डिवाइस में ऊपर में लगाना है। तो ये हम फिक्स कर दिए, आप देख सकते हैं इसमें 910 इंसुलेटर फिक्स कर दिए हमने। और ये पार्ट जो है टॉप होल्डिंग जो है ये मूवेबल होता है, इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं इसके हाइट के, इंसुलेटर के हाइट के अनुसार। तो एक बार जब हम इसे फिक्स कर दिए, आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि हम इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करते हैं। मीन्स जब हम फिक्स कर दिए तो ये टॉप होल्डिंग अपने पोजीशन पर रहता है और जो बॉटम होल्डिंग है इसमें जब जैसे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये नीचे की ओर जाता है। तो इसमें स्ट्रेच करते हैं इसको, इसमें टेंसाइल लोड हम अप्लाई करते हैं और इसका जो स्पेसिफिक प्रेशर है उसका हम 55% यूज़ करते हैं मात्र। अब यहाँ आइए एक बार, ये आप चार्ट देख सकते हैं। इसमें जो लेटेस्ट रिवीजन है उसके अनुसार स्टे और ब्रैकेट इंसुलेटर में जो SML है वो 7000 है, SML 7000 kgf है। लेकिन हम इसमें रूटीन टेस्टिंग टेंसाइल लोड जो रूटीन टेस्टिंग में अप्लाई करेंगे दैट इज़ 55% ऑफ स्पेसिफिक SML। और उसी तरह 9 टन का SML है आपका 11000 kgf, लेकिन जब हम टेस्ट करेंगे तो 55% ऑफ SML अप्लाई करेंगे दैट इज़ 6050। तो अभी हम क्या लगाएं 9 टन इंसुलेटर, तो हम 11000 का 55% अप्लाई करेंगे दैट इज़ 6050। ऑपरेटर के सेफ्टी के लिए इसमें फेंसिंग दिया होता है। हम इसे बंद करते हैं, इसे बंद कीजिए, इसे बंद कर दिए। ये टी पॉइंट से आप क्या करते हैं, इसका प्रेशर रिलीज करते हैं, लेकिन जब आप प्रेशर देंगे तो इसे आप टी पॉइंट को टाइट कर देंगे। टी पॉइंट को टाइट कर दिए, अभी आप यहाँ से प्रेशर देंगे, यहाँ लेकर आइए आप कैमरा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ एक और दिखाइए,
KGF में ये है 6050 हमको अप्लाई करना है 9 टन इंसुलेटर के लिए। तो 6050 ये आप देख रहे हैं 6028.8 अप्रॉक्स यहाँ आता है। तो यहाँ पे क्या है इसका, क्योंकि आप गॉज दिखाएंगे तो आप kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में गेज है आपका, तो आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट देखना होगा। 6028.8 का इक्विवेलेंट कितना है 120 kg पर सेंटीमीटर। तो आपको प्रेशर कितना अप्लाई करना है 120 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखें, अभी 1 हो गया और आपको कितना करना है 120, तो 1 यूनिट। तो यहाँ आप देख सकते हैं अभी हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया है 120 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज़ अराउंड 6028.8। हमको करना कितना था 6050, मतलब अराउंड उतना ही किया। तो इसे अब हम 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे और 1 मिनट तक हम देखेंगे इसमें क्या कोई डिफेक्ट आता है कि नहीं, कुछ टूटता है या इसका मेटल पार्ट बाहर आता है। इस तरह के अलग जो हम ऑब्जर्व करेंगे, इसे प्रेशर रिलीज करने के बाद ऑब्जर्व करें। 1 मिनट तक हम छोड़ते हैं। अब जब तक ये इस पर हम टेस्टिंग के लिए दिए हुए हैं, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम पोर्सलिन इंसुलेटर यूज़ करते हैं तो उसमें हम SML का 55% ही अप्लाई क्यों करते हैं, और जब हम कंपोजिट इंसुलेटर, यही 9 टन इंसुलेटर, अगर हम कंपोजिट इंसुलेटर टेस्ट करते तो उसमें हम SML का 70% प्रेशर यूज़ करते टेस्टिंग के लिए। अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्यों हम यूज़ करते हैं, तो जो आपका पोर्सलिन इंसुलेटर है, पोर्सलिन इंसुलेटर के केस में जब हम इसमें 70% प्रेशर अप्लाई करते हैं ऑफ SML, तो इसके केमिकल बिहेवियर में चेंज आता है, और केमिकल और इसके मैकेनिकल बिहेवियर में, पोर्सलिन के केमिकल और मैकेनिकल बिहेवियर में चेंज आता है। अब मान चलिए अगर आपका पोर्सलिन इंसुलेटर 80% ऑफ SML पे ही बना होता, एट दैट टाइम अगर हम 70% लोड अप्लाई करेंगे तो उसके केमिकल प्रॉपर्टी में परमानेंट चेंज आ जाएगा। तो उस समय ड्यूरिंग टेस्टिंग तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप उसका इरेक्शन करेंगे तो बाद में इससे फेल्योर हो सकता है। इसलिए हम पोर्सलिन इंसुलेटर को 55% ऑफ SML पे ही टेस्ट करेंगे, और कंपोजिट इंसुलेटर के केस में ऐसा कोई बात नहीं है। इसलिए हम उसे चेक करने के लिए 70% ऑफ SML उसमें अप्लाई करते हैं। उसमें हमें मेटल फिटिंग का साउंडनेस चेक करना होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ में, और उसे भी हम आफ्टर टेस्टिंग एक बार हम उसे कम्प्लीटली देख लेंगे उसमें कोई डिफेक्ट आ रहा है या नहीं। तो अभी ये मेरा 1 मिनट लगभग हो गया है। अभी मैं इसे रिलीज़ करूँगा। इसे रिलीज़ करने के लिए पहला काम आप क्या करेंगे, ये टी पॉइंट जो है यहाँ से प्रेशर आप रिलीज़ करेंगे। तो प्रेशर हमने क्या किया, रिलीज़ कर दिया। अब यहाँ देखिए, ये देखिए प्रेशर ड्रॉप कर गया 0 पे। जैसे हम टी पॉइंट खोले प्रेशर 0 पे ड्रॉप कर गया। अब इंसुलेटर खोल के आप उतार के देखिए, खोलिए। तो हमने इसका पिन निकाल लिया। आप इंसुलेटर निकाल लीजिए, उतार के टेबल पर रखिए। यहाँ देखिए, इसे हम ऑब्जर्व करेंगे। जो कहीं पे भी ये फिटिंग, जो मेटल फिटिंग है, इसमें कोई मार्क नहीं आया, कोई रिमूवल मार्क नहीं है। सारे डिस्क चेक करेंगे, किसी भी डिस्क में कोई क्रैक नहीं है। घुमा के देखिए, इधर के भी फिटिंग में कोई क्रैक नहीं है। इसका जो टर्मिनल स्ट्रक्चर है उसे भी हम चेक करेंगे कि इसमें भी कोई डिफॉर्मेशन आ रहा है कि नहीं। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं ये हमारा एज इट इज़ रह गया, जैसा हम टेस्टिंग के लिए लगाए थे। इसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आया। तो ये टेस्ट सक्सेसफुली है। और इसके केस में आफ्टर टेस्टिंग हम क्या करते हैं, इसका एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, इसका सीरियल नंबर, मेड और किस डेट में आप टेस्ट कर रहे हैं, और इसे टेस्टेड मार्क कीजिएगा। तो इससे आपका इस तरह से आप हर एक इंसुलेटर का टेस्टिंग कर सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं, जो ब्रैकेट इंसुलेटर है इसमें भी आपका जो अटैचमेंट दिया है वो लगा के हम फिर मशीन में फिट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह आप बाकी इंसुलेटर का भी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए। धन्यवाद।